आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन जारी। कोरोना प्रबंधन पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 3 गुना हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति। और राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की एकता यादव और ऋतिका दांगी ने देश को दिलाया कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में कल शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक तालाबंदी लागू की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,882 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमित मामलों की कुल संख्या लगभग 3,27,000 से ज्यादा हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 लोगों की संक्रमण से मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या 4,136 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में सरकार ने पहले ही पिछले 3 हफ्तों से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रविवार को लॉकडाउन लगाया हुआ है, जबकि पिछले रविवार से कुछ अन्य शहरों में भी यह प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इस बीच प्रदेश सरकार राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या 1 लाख से अधिक करने का प्रयास कर रही है। बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के अलावा सरकार ने प्रत्येक जिले में एक कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। वहीं राज्य के 52 जिलों में से 26 जिलों में कल भी संक्रमण के 50 से अधिक मामले सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 887, भोपाल में 686 और जबलपुर में 326 लोग संक्रमित हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां लॉकडाउन में नागरिकों की सुविधा के लिए जिला अस्पताल में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिले में कल 34 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 22 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। टीकाकरण को गति देते हुए आज खंडवा शहर के 12 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। उधर श्योपुर जिले में 8 नए मरीजों का पता चला है। पन्ना जिले में भी 43 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह मुरैना जिले में 12, शाजापुर में 54 और रायसेन में 48 नए मरीज मिले हैं। छिंदवाड़ा में भी 108 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 39 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। झाबुआ जिले के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया है। यहां भी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। शिवपुरी जिले में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। उधर खरगोन जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। सतना जिले के नगरीय क्षेत्रों में भी 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। यहां नगर निगम सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल मार्च कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। मुरैना में भी शाम 6 बजे से सभी शहरी क्षेत्रों में बाजार बंद हो गए हैं। प्रदेश के धार, ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, सागर, शाजापुर और आगरमालवा सहित सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई जैसे कार्यों के लिए छूट भी दी गई है। बालाघाट के चमनलाल ठेंगाए ने कोविड का टीका लगवाने के बाद लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 2 गज की दूरी बनाए रखने और शासन की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। भारत शासन द्वारा जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड-19 का, बहुत अच्छा है। मैंने भी लगाया है और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और जनता से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लगाए। इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और जैसे ही मैसेज आता है सेकंड डोज का, उसके सेकंड डोज के बाद सेकंड डोज भी लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है कि आजकल दो गज दूरी जो हो रही है उसके बारे में ज़रूरी है। बिना मास्क के नहीं चलना चाहिए, हाथ में सैनिटाइज करते रहना चाहिए। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाज की हर संभव व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 3 दिन में 3 गुना अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। 3 दिन पहले जहां 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, वहीं कल 180 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। इसके अलावा प्रदेश में प्रति माह 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं और इसकी आपूर्ति भी आरंभ हो गई है। श्री चौहान कल देर शाम कोविड-19 के प्रबंधन पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जहां त्रिस्तरीय रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जांचों तथा अस्पतालों की दरें तय कर दी गई हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों और जांच और इलाज की निर्धारित दर से अधिक दर लेने वाले अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, अपने हस्ताक्षर और पद मुद्रा अंकित करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएं। मंडल द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में विषय या माध्यम की त्रुटि होने पर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर 15 अप्रैल तक निर्धारित शुल्क जमा करके सुधार की सुविधा भी प्रदान की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 का कल से आगाज हो गया। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। चेन्नई में खेले गए इस बेहद रोमांचकारी मैच में बेंगलुरु ने 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। कप्तान विराट कोहली ने 29 गेंदों पर 33 रन और एबी डिविलियर्स ने 27 गेंदों पर 48 रन का योगदान दिया। जसप्रीत बुमराह और मार्को जेनसन ने मुंबई इंडियंस के लिए 2-2 विकेट हासिल किए। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। ओमान में आयोजित मोसाना ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है। दोनों खिलाड़ियों ने 49 ER क्लास बोट इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये पदक अर्जित किया। चाइना के खिलाड़ी प्रथम और हांगकांग के खिलाड़ी द्वितीय स्थान पर रहे। इस उपलब्धि पर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोनों खिलाड़ियों को बधाइयां दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इनमें वरिष्ठ अधिकारी मनोज श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। स्वास्थ्य आग्रह अभियान के अंतर्गत कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर इंजेक्शन का विक्रय एमआरपी से अधिक मूल्य पर किए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्धारित मात्रा और कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक दल का गठन किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी का कल निधन हो गया। उनका आज इंदौर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन जारी। कोरोना प्रबंधन पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 3 गुना हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति। और राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की एकता यादव और रितिका दांगी ने देश को दिलाया कांस्य पदक। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।